सुनाना चाहता है किसी दूसरे को, फलाना सत्संग करने जाता है, फलाना ऐसे करता है। बुद्धि में भरी हुई है ना ये बातें, इसीलिए तुम लोग सोचते हो ये पॉइंट बता के हम गुरु की हेल्प करेंगे, लेकिन यह पूरा सत्संग अपने लिए है। कभी भी कोई बात दूसरे के लिए मत उठाओ, जो तुम्हारे जीवन से लागू हो, तुम्हारे जीवन में परिवर्तन लाए, अपने लिए बात को उठाओ। आज हम सब इस बात को जानते हैं कि हम सतगुरु की शरण में पहुंच चुके हैं। उसके बाद इन बातों का कोई अर्थ ही नहीं है। या तो शंका है तो बोलोगे शंका भी नहीं है, तो बस फिर जब हम पहुंच गए, हमारा काम खत्म हो गया, अब क्या करना। हम कहीं से आते हैं, रास्ता हम नहीं जानते हैं, तो हम हर बोर्ड पढ़ते रहते हैं, अच्छा ये लेफ्ट रोड यहाँ जा रहा है, राइट यहाँ जा रहा है, स्ट्रेट यहाँ जा रहा है, मेरे को किस रास्ते से जाना है। एक बार जानी पहचानी सड़क पे पहुंच जाओ, उसके बाद कोई आंख उठा के भी नहीं देखता बोर्ड की तरफ। अभी हम अपने घर से आते हैं, रास्ते में बड़ा चौक पड़ता है पंजाबी बाग का, यहाँ पर शायद बोर्ड लगे हुए हैं, ये रोड धौला कुआं जा रहा है, ये रोड बाईपास की तरफ जा रहा है, पर हम लोग कभी पढ़ते ही नहीं हैं, याद भी नहीं रहता बोर्ड है यहाँ पे। सही मंजिल सही मार्ग मिल जाने के बाद प्रयोजन रहता ही नहीं फालतू बातों से। अंदर भाव उठे तो ये उठे, शुक्र है मैंने पूर्ण सतगुरु पाया, शुक्र है मैं भटका नहीं, शुक्र है भगवान ने मेरी सब भटकन मिटा के, हलचल मिटा के मुझे एक सीधे मार्ग पे डाल दिया। ये सब बातें तो अच्छी हैं, और ये भी ध्यान दो, जो शब्द गुरु को बोलने का अधिकार है, हमें वो बोलने का अधिकार भी नहीं है। उनका अधिकार है ये कहने का, सब सतगुरु नहीं हो सकते हैं, ये ज्ञान सुनाने वाले हैं बीच में, वो उनका अधिकार क्षेत्र है। हम बात करें तो इतनी करें कि कहीं भी हम बन ना जाएं कुछ, इससे ज़्यादा नहीं। देखो, जब आप यहाँ पर आए हो, आप आए हो सेल्फ को रियलाइज करने के लिए। कई बार हमारे मन के ये द्वैत के जो स्वभाव हैं, ये भी बंधन बन जाते हैं बीच में। कोशिश करो हर स्वभाव को अपने काट के और अपने ज्ञान के निश्चय में रहो। आप में से एक एक व्यक्ति यहाँ पे रियलाइज्ड पर्सन होना चाहिए। हम जो सत्य को रियलाइज करने आए हैं, हम उसको रियलाइज करें। रियलाइजेशन, ध्यान इस पे देना है, ना ज्ञान सुनने पे ध्यान देना है, ना सुनाने पे ध्यान देना है। ध्यान देना है रियलाइजेशन पर। आप अंदर से रियलाइज कर सको, हम आपको देख के ये मान सकें कि आप एक रियलाइज्ड पर्सन हो, जिसने सत्य को रियलाइज किया है। सत्य बोलना और सत्य का अनुभव करना, दो बातों में बहुत बड़ा फर्क है। सब लोग सोचते हैं सत्य सुनना काफी है, सत्य का अनुभव करना जरूरी है। बात यहाँ पे रियलाइज्ड पर्सन की आ जाती है, जो भगवान का इशारा है सतगुरु शब्द से। तो उन्होंने क्या बोला, सत्य पुरख जिन जानिया, सतगुरु तिसका नाम। मतलब वो एक अनुभवी व्यक्ति की बात करना चाहते हैं, रियलाइज्ड पर्सन की बात करना चाहते हैं, जिसने अंदर से सत्य को रियलाइज किया है, जाना है। अभी आजकल मोबाइल में वो आ गया ना, जो रास्ता नहीं पता होता आप डाल दो, ऐप आ गई है ऐसी एक, तो रास्ता बताती चलती है आपको।
अब इसमें एक बात तो ये समझने वाली है, कई लोग कहते हैं गुरु की क्या आवश्यकता है। कल भी हम लोग आ रहे थे कहीं से, तो लगा रश होगा, तो ये लोग बोले उसमें डाल देते हैं, खाली रास्ते से वो ले चलेगी। अब एक विचार चल रहा था कि एक अननोन पर्सन, अब मोबाइल में जो लेडी बैठी है अननोन है हमारे लिए, कौन है वो हमारी, एक अननोन पर्सन पर विश्वास रख के हम सुनसान सड़कों से भी निकलते हैं, बिना देखे रास्तों से भी निकलते हैं, और आखिर वो हमको मंजिल पे ले आती है। बल्कि पहले लोग भटका देते थे, लुटेरे होते थे ना, इधर से जाओ इधर से जाओ, और आगे आके खुद ही गुंडागर्दी करते थे। अब कहते हैं शीशा भी ना खोलो गाड़ी का, उसमें चला लो, वो रास्ता बताती जाएगी, मंजिल पहुंच जाओगे। तो भले तू स्वयं ब्रह्म है, घर तो हमारा ही है, पर उस आंटी की जरूरत पड़ गई ना बीच में से, जो हमको हमारे घर पहुंचा गई। तो कई लोग कहते हैं गुरु की क्या जरूरत है। गुरु वो जीपीएस है जो तुम्हें सही तरीके से तुम्हारी मंजिल पे ले जाता है। अच्छा, उसमें सब कुछ फीड है या गूगल से कनेक्ट हो जाता है तो वो रास्ता बता सकती है। सतगुरु अपने आप में गूगल से भी बढ़ के है, क्योंकि वो अनुभवी है और वो हमें खाली रास्ता नहीं बताता, हमें अनुभव करवाता है। नो द ट्रूथ एंड दिस ट्रूथ विल मेक यू फ्री। तुम इस सच को जानो और ये सच तुम्हें मुक्त करेगा। किससे मुक्त करेगा? अहंकार से, जीव भाव से, तेरे देह अध्यास से। और देह अध्यास से मुक्त होना और स्वयं को ब्रह्म स्वरूप जानना, यही रियलाइज पर्सन की स्थिति है। गुरु वहां लेके चलता है जहां द्वैत का नाम निशान ना हो, कोई मन का विकार ना हो, आप सत्य किए सब सत्य। हम खुद सत्य स्वरूप हैं और फिर सबको उसी दृष्टि से देखते हैं कि सत्य ही सत्य है। ना झूठ देखो ना मिथ्या देखो, बस एक सत्य ब्रह्म की भावना हमारी बन जाए। गुरु का ये काम है। अब चल रहे हो तुम उसके दिखाए रास्ते पर, बीच में दाएं बाएं मत मुड़ना। ध्यान रखना क्या बताया जा रहा है। कल भी तुम्हें बोला था, फ्रीडम फॉर आई और फ्रीडम फ्रॉम आई दोनों में फर्क है। ज्यादातर लोग फ्रीडम फॉर आई चाहते हैं, अपने अहंकार की पुष्टि के लिए वो फ्रीडम चाहते हैं। और गुरु का इशारा है फ्रीडम फ्रॉम आई। अपने इस अहंकार के स्वभाव से अपने को मुक्त करो। कभी कभी हमें किसी की बात मालूम होती है, अब हम जानबूझ के सत्संग में वो पॉइंट बोलते हैं। एक बार किसी लड़की का कोई ऐसे मन आ गया, भगवान ने कुछ कहा उसको, मन है, अहंकार जाने में भी वक्त लगता है, गुरु भी पेशेंस रखता है। तो अगले दिन सत्संग चला, भगवान ने तो उसको समझाया। वो लड़की बोलती है, गुरु जी आज ये बात बड़ी अच्छी लगी, मन नहीं आना चाहिए बीच में। भगवान ने उसको पकड़ लिया, तेरे को मन आया है? कहती है नहीं। कभी आया पहले? नहीं। 4 दिन की तुम आई हो, क्योंकि तेरे को उसकी बात पता थी, तुमने वो पॉइंट बोलनी शुरू कर दी। अगर दिमाग में दूसरा रख के ज्ञान सुना है तो ये ज्ञान भी भ्रष्ट, तुम भी भ्रष्ट।
उभयभ्रष्ट होके मरोगे। कभी दूसरे को दिमाग में रख के ज्ञान नहीं सुनना चाहिए। इवन आप सत्संग भी अगर करते हो ना कहीं, कभी अपने मन में दूसरे को रख के यहाँ सत्संग मत सुनो। मैं उसको ये पॉइंट बताऊंगा, मैं उसको समझाऊंगा। कई बार घर वालों के लिए उठा लेते हो, क्रोध पे सत्संग चलता है, आज मैं जाके बताऊंगा क्रोध पर आज गुरु ने क्या बोला। कैसेट ले जाता हूं, लगा दूंगा, अगला अपने आप बैठ के सुनेगा। अब ये सब चीजें क्या है? ये हमारी द्वैत बुद्धि है। दूसरा दिमाग में रख के और हम सत्संग सुनते हैं। गुरु की कोई भी पॉइंट दूसरे के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए। अगर मैं खरा हूं तो मैं धन्यवाद करूं, गुरु आपकी कृपा से मैं आपके इस वचन पर खरा उतरा हूं। और अगर खोट समझ में आ जाए अपने अंदर, तो फिर ये भी निश्चय कर लो कि मुझे अपने अंदर से इस विकार की निवृत्ति करनी है। सीधी सरल बात। अपने मन में दूजे की भावना क्यों लानी? कभी कभी कई लोग पूछते हैं, आज आप सत्संग में मुझे कुछ कह रहे थे। हम बोलते हैं, हम रोज नहीं कहते तुम्हें, आज कुछ विशेष कहा क्या? इसका मतलब तुम रोज वाणी इस भाव से नहीं सुनते हो कि ये सब मुझे ही समझाया जा रहा है। तुम अपने अंदर उस दिन सोचते हो मुझे समझाया जा रहा है जिस दिन कोई बात होती है तुम्हारी। अब ये भी ज्ञान सुनना ठीक नहीं है। इस तरह से हर रोज ऐसा सुनो कि हर वचन मेरे लिए, मुझे अपने आप को बनाना है, बदलना है। क्योंकि ज्ञानी का ये धर्म ही नहीं है कि वो दूसरे को देखे, दूसरे का विचार करे, दूसरे की बात करे, पर ज्ञानी का पूरा नजर अपने ऊपर होना चाहिए। अहंकार होगा तो वो कहेगा मैं ही क्यों झुकूं। आत्मनिश्चय होगा, निरंकारिता होगी तो अंदर वाला कहेगा मैं क्यों ना झुकूं। दोनों बातों में फर्क है। एक व्यक्ति कहता है मैं क्यों झुकूं, मुझे ही क्यों कहा जाता है झुकने को। दूसरा व्यक्ति कहता है मैं क्यों ना झुकूं। अब नंबर 1 आने का शौक है ना हर जगह, तो झुकने में भी नंबर 1 आ जाओ ना। हर जगह इंसान को शौक होता है मैं नंबर 1 आ जाऊं, तो अहंकार गवाने में नंबर 1 आओ, अपने को झुकाने में नंबर 1 आओ। जहां हम इंतजार करते हैं कि दूसरा व्यक्ति पहले झुके, होना ये चाहिए उसके झुकने से पहले मैं झुक लूं। अगर साधक को तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, ये नहीं कि वो झुके, मैं इंतजार करता हूं सामने वाला झुके। होना चाहिए कि मैं किसी के झुकने की इंतजार ना करूं, मैं पहले झुक जाऊं। ये ना हो मेरे को मौका मिला और मैं इस मौके से चूक जाऊं। भाव ये होना चाहिए। यहां नजरिया यूं बनाना है, कोई 10 गलती कर रहा है, ये मत सोचो कि वो 10 गलती कर रहा है वो सुधरे। अगर मैं एक भी कर रहा हूं मुझे वहां से ठीक हो जाना है। अपने नजरिए ये बनाने हैं।
हमारे नजरिए उल्टे होते हैं। पहले तो हम अपनी एक गलती भी मानते नहीं, मान लेते हैं तो कहते हैं अच्छा मेरे अंदर तो एक ही है ना, तेरे अंदर 10 हैं। जब तक मेरे अंदर एक भी है, मुझे अगले की 10 गलतियों की तरफ उंगली उठाने का हक नहीं है। मुझे अगले की 10 गलतियों को चुनने का भी हक नहीं है। मैं तो ये बोलूं कि एक भूल मेरी कैसे दुरुस्त हो जाए, अगला अपनी चिंता आप करेगा। हम जो ये टॉन्ट्स करते हैं, सामने वाले को रियलाइज कराते हैं, ये सब हमारी ईगो प्रॉब्लम है। अगर ईगो ना हो, हम सामने वाले को रियलाइज कराने की कोशिश क्यों करेंगे? ईगो है ना। तो मैं इसको बताऊं तू भी गलत है, मैं इसको रियलाइज करवाऊं तो कितना गलत है, क्या होगा उससे? क्या कीचड़ ने कभी कीचड़ धोया है? टॉन्ट्स ने कभी किसी को संवारा है? कोई भी व्यक्ति प्रेम में तो गलती रियलाइज कर भी लेगा, लेकिन ताना मारेंगे, टॉन्ट करेंगे तो और ही अगले व्यक्ति का मन छिटकेगा। या तो वो हमसे दूर हो जाएगा, स्वभाव से दूर नहीं होगा, या तो वो हमसे दूर हो जाएगा और या फिर वो ढीठ हो जाएगा। दोनों बातें गलत हैं। पहला काम है अपने आप को ठीक करना। सुधार कार्य बहुत अच्छा है, पर इसकी शुरुआत अपने से करना, दूसरे से नहीं करना, अपने से करना। कि अगर मैं सुधारना ही चाहता हूं तो अपने आप को सुधारूं, बदलना ही चाहता हूं तो मैं अपने आप को बदल डालूं, मोड़ना ही चाहता हूं तो मैं अपने आप को मोड़ डालूं। काम ये होना चाहिए, अपनी शांति के लिए विचार हो, ना कि अपनी अशांति के लिए विचार हो। दादाजी बोलते थे तुम वैसे अपने को बहुत सियाना कहते हो, पर गलती दूसरे की खून अपना जलाते हो, तो तुम सियाने कहां हुए? तुम्हारे पास ये विचार होना चाहिए कि मैं अपने को रिलैक्स कैसे रख सकूं। ये मत सोचना कि स्वभाव एक जगह टकराते हैं। अगर अपने पैर में कांटा लगा हो, चप्पल जूते जितने मर्जी बदल लो, कष्ट तो वही रहेगा, क्योंकि चप्पल जूते में दोष नहीं है, दोष अपने पैर के कांटे में है। दोष बाहर नहीं है, दोष हमारे स्वभाव में है। कभी लोग आते थे ना, कमरा अलॉट किया जाता था या बाहर शहर चलते थे और तू इसके साथ रह जा, तो कोई लोग बोलते गुरुजी हम इसके साथ एडजस्ट नहीं कर सकते। भगवान बोलते थे फिर तुम किसी के साथ भी एडजस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जिसका नेचर ही अहंकार का है तो वो किससे एडजस्ट करेगा? जो एडजस्ट कर सकता है वो सबके साथ कर सकता है, जो नहीं कर सकता वो किसी के साथ भी नहीं कर पाएगा। फ्लेक्सिबल पहले हमें खुद को होना पड़ेगा। इंसान की एक अजीब फितरत है, जिसको प्यार भी करता है ना, उसको पूरा पोजीशन में रखना चाहता है। बड़ी भारी मुसीबत है। जिसको भी प्यार करते हो पॉजेसिव हो जाते हो, और उस पोजीशन में फिर उसके स्वभाव संस्कार तक कंट्रोल करना चाहते हो। जैसा मैं चाहता हूं ये ऐसा चले, जैसा मैं चाहता हूं ये ऐसा करे। पोजीशन रखते हो ना,
मेरा बनाते हो। सत्संग भी सुनते हैं ना, जहां जहां, वहां भी पोजेशन आ जाता है। फिर उनकी वाणी तक पे भी अधिकार रखते हैं। आपको ये बोलना चाहिए था, आपको ये नहीं बोलना चाहिए था। ये है देह आसक्ति। श्रद्धा नहीं है, देह आसक्ति है। शरीरों में फसाव है, अटकाव है, वही सांसारिक भाव है, वही विकार है। इंसान को प्रेम का स्वरूप ही नहीं पता। प्रेम माना जो स्वतंत्र रहता है और स्वतंत्र रखता है। प्रेम है ही वही। जहां आसक्तियां आ जाएंगी, मोह आ जाएंगे, स्वार्थ आ जाएंगे, सुख बुद्धियां आ जाएंगी, वहां पकड़न पकड़ाई शुरू हो जाती है। घर गृहस्थ में क्या होता है? सबके घर में पकड़न पकड़ाई चलती है। सब पकड़ना चाहते हैं, एक दूसरे को बांधना चाहते हैं। तू ऐसे कर तो प्यार है, ऐसे ना कर तो प्यार नहीं है। यही तो गड़बड़ है। हम सबको मोड़ना चाहते हैं, जबकि एक अपने मन को मोड़ के काम बन जाता है। बजाय अगले को कहने के तू ऐसा कर मेरे सुख के लिए, अपने से पूछे मेरी सुख बुद्धि क्यों है। मैं इतना ज्यादा इन्वॉल्व क्यों अगले में? मैं अपने को हटाना क्यों नहीं जानता हूं? मैं इग्नोर करना क्यों नहीं सीखता हूं? अगर छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर दिया जाए, छोटी छोटी बातों को दिमाग से निकाल दिया जाए, उपेक्षा, तो बहुत सारी बातें अवॉइडेबल हो जाती हैं कि नहीं? आप कभी बैठ के विचार करो, जिन प्रॉब्लम्स की आप बात करते हो 90% या 95% अवॉइडेबल होती हैं कि नहीं होती हैं? सोच के देखो, है ना? लेकिन हम रिएक्ट करते हैं, बार बार काम बढ़ जाते हैं। अगर हम रिएक्ट ना करें, शोर होगा, आवाज होगी। आवाज हमारी है, जिसने हमारा मौन भंग किया हुआ है। कभी कभी सब प्रसाद खिलाते हैं ना, बेचारी पब्लिक तो आवाज करती नहीं है। हम देखते हैं कितने हजार लोग भी होते हैं, वो सब तो चुप रहते हैं। लेकिन ये जितने मैनेज करने वाले होते हैं, इनकी आंटी इधर हो जाओ, आंटी पीछे हो जाओ, आंटी लाइन सीधी कर लो, आंटी आप इधर आ जाओ, है ना? आवाजें कहां से आ रही हैं? हमारी आवाज है, अगलों की आवाज ही कोई नहीं। वो तो 5,000 लोग भी चुप बैठे हैं, लेकिन ये जो 5 मैनेज कर रहे हैं ना, इनका शोर आता रहता है। दुनिया में किसी चीज की आवाज नहीं है, हमारी आवाज है। हम कलपते हैं। किसी के उठने पे भी हमको प्रॉब्लम है, बैठने पे भी प्रॉब्लम है, बोलने से भी प्रॉब्लम है, ना बोलने से भी प्रॉब्लम है। कभी आप देखो, हस्बैंड लोग नहीं बोलते घर में, नहीं आप तो बस आके बुत बन के बैठ जाया करो। अच्छा भाई, बुत नहीं बनता, वो बोलता है। कितना बोलते हो आप? सारा दिन मैं शांति में रहती हूं, आप आते हो बोलना शुरू कर देते हो। कहां जाए वो? बोले तो मरे, ना बोले तो मरे, है कि नहीं? आफत ही आफत है। हम ये नहीं समझते कि प्रॉब्लम कहीं ना कहीं हमारे अंदर है। हम दूसरे व्यक्ति को कहीं पैर ही नहीं रखने देना चाहते। ये सोचा कभी? हम कुंवारेपन में बड़े लाड में पले हैं, अब हम वही लाड अगर शादी के बाद एक्सपेक्ट करेंगे, तो ग्रस्त को तो एक तप बोला गया। सबसे बड़ी गलती है, जिसके दिमाग में कंपैरिजन चलेगा ना, वो कभी सुखी नहीं हो पाएगा, कभी भी। एक आदमी घर गया और रोज लड़ाई होती थी, भाई तू खाने की तारीफ नहीं करता। बेचारा पक्का सोच के गया, आज बहुत तारीफ करूंगा। घर गया,
खाना खाया, वो तारीफ करी, और पड़े बेलन उसको 4-5। मैं बनाऊं तो अच्छा नहीं लगता, आज पड़ोसन के घर से आया तो तारीफ कर रहा। अब क्या करे, अगले के नसीब में पिटना ही लिखा हुआ है, यूं नहीं तो यूं पिट गया, है ना। कभी कभी हम क्या करते हैं, किसी को स्पेस नहीं देते कहीं से भी, तो परेशानी हो जाती है। स्पेस देना सीखो, कंपैरिजंस बंद करो, स्पेस देना सीखो। हर बात को अगर ये कंपेयर करो, हम मायके में ऐसे थे, हम तुम्हारे साथ ऐसे हैं, हम पहले ऐसे रहते थे, मेरी मम्मी के घर तो ये होता है, ये चीज आपको कभी भी सेटिस्फाई नहीं होने देगी। जैसे बचपन भूले जवानी में आके, करोगे बचपन की हरकत, गुड़िया दूं खेलोगे, बॉटल से दूध दें पियोगे, भूले हो ना। इसी तरह से जवानी में पैर रख के, ग्रस्त जीवन में पैर रख के, अपने पुराने सब दरवाजे बंद कर दो, विचार मत करो। पहले तो मिट्टी खाने में भी मजा आता था बचपन में, अब थोड़ी प्लेट में मिट्टी ले बैठोगे खाने के लिए, फर्क होता है। कभी भी कंपैरिजन किसी चीज का करो। हम शुरू शुरू में गए गुरु के पास, जब पहली बार 3-4 दिन हुए थे, तो ऐसे ही कोई पूछते रहते थे सब। अब हमको पता भी नहीं था ये सब नहीं कहना होता, हम तो उनके प्यार में गए थे, ना हमें ज्ञान आता था। लड़कियों में से ही किसी ने पूछ लिया, तुम लोग ठीक हो, खुश हो? मैंने कहा भैया पानी भी बाहर से भर के लाना पड़ता है, ऐसे घर में रह रहे हम लोग। निकल गई बात अब मुंह से, और बचपना तो था ही, 8-9 का बच्चा क्या होता है, समझ तो होती नहीं। वो तो भगवान के फोन आ रहे थे, तू आ तू आ, हम लोग तो यूं चले गए थे, ज्ञान व्यान कुछ जानते भी नहीं थे ज्यादा। भगवान ने इतनी अच्छी बात समझाई बिठा के, बोला बेटा अगर ये सोचेगा ना मेरे घर में ये और यहां पे ये नहीं, तो यहां नहीं आ पाएगा, आ भी जाएगा तो रह नहीं पाएगा। अगर तुझे लंबे लंबे स्कोर्स बनाने हो ना यहां रहने के, वो भूल जा, घर के लाड भूल जाओ, सुख भूल जाओ, सब भूल जाओ। क्योंकि बोले सिर्फ ये देख, रहबर अच्छा मिला है, मुझे उससे निभानी है, और उसके प्यार में सर्वई सुखों को भुला दे। ये बात जिंदगी की एक कुंजी है। अगर आप किसी से भी निभाना चाहते हो, उससे एक्सपेक्ट मत करो। एक्सपेक्टेंस आपको कभी सेटिस्फाई नहीं होने देती। ऐसा नहीं है अगले में गुण नहीं होते, सबसे बड़ी दिक्कत है हमारी इच्छा हमको किसी का गुण देखने ही नहीं देती। बहुत कुछ होने पर भी हम डिससेटिस्फाइड हैं। क्यों हैं? सिर्फ अपने स्वभाव के कारण। उंगली यूं मत उठाओ, 3 उंगली जो इधर आ रही है ना, ये विचार करो, आपको समझ आ जाएगा ये उंगली उठाना बेकार की बात है, नहीं उठानी चाहिए। कुछ भी नहीं है। अगर हम कॉलेज जाते हैं, हॉस्टल जाते हैं, क्या वहां पर हमको घर के सुख मिलते हैं? लेकिन बच्चे कितना एंजॉय करते हैं ना, फ्रेंड्स बना लेते हैं, प्यार। ये एक ग्रस्त जीवन पता नहीं क्यों ऐसा है, जिसमें हम कांटे बीजते हैं अपने लिए। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, क्यों का क्या मतलब? कंपेयर मत करो, कंपैरिजन छोड़ दो, मत सोचो। नेचुरल है, अब मां तरस खा जाएगी, सास क्यों खाएगी? पर मां ही कहते हैं ना, आखिर रिश्ते भी तो सोच समझ के नाम दिए गए होंगे कि नहीं? सोच के नाम दिया ना, नहीं तो यहां मां था तो वहां भी मां होता, सास ही क्यों कहा? थोड़ा सा फर्क आएगा, जरूर आएगा। और उस डिफरेंस को भी गलत मत सोचो, घड़त होती है। मां जो नहीं घड़ सकती लड़की को, सास घड़ती है। सास भी बड़ी कुशल कारीगर होती है, बेटे का घर भी नहीं टूटने देती, पर बहू को ट्रेंड भी कर देती है। वो भी कुशल कारीगर है, अच्छी है वो भी। कोई टोकेगा नहीं, कोई समझाएगा नहीं, कोई बताएगा नहीं, तो हम पकेंगे कैसे? और चाहे गुरु के पास भी आ जाओ,
आज आपका मन करे शायद यहां बहुत प्यार मिलेगा, प्यार तो बेशुमार मिलेगा, लेकिन आलस और प्रमाद भी नहीं मिलेगा, ये भी समझ जाओ। हम भी सिखाएंगे। यहां जो आता है हम बोलते हैं इसको ऊपर ले जाओ, जरा फुल्का बनवाओ, चाय बनवाओ, पता लग जाएगा कितने पानी में। पोचे वोचे लगवा लेते हैं, बाथरूम धुलवा लेते हैं, बर्तन धुलवा लेते हैं, समझ आ जाता है अगला कितने पानी में। फेस एक्सप्रेशन पढ़ते हैं सबके, समझ आ जाता है क्या है। जहां भी आपने सीखना है, समझना है, मां के घर होता है बचपना। मां ये सोचती है मेरा बच्चा फिर चला जाएगा पराए घर, मैं जितना हो सके सुख दे दूं। हालांकि गलती है मां की, पर वो करती है ये। बच्चे की फिर बड़ी गलती होती है, वो पराए घर जाके भी वही सब आस रखे रहता है। और कभी कभी तो पेरेंट्स का इंटरफेरेंस बड़ा खराब करता है। कई घरों में आप ये भी देखना, इंटरफेयर होता है पेरेंट्स का। हर थोड़ी देर में बच्चे का पक्ष लेने पहुंच जाते हैं, हर थोड़ी देर में बच्चे की साइड लेने आ जाएंगे, बच्चे को सिखाएंगे। उसमें भी नुकसान होता है। और पेरेंट्स इंटरफेयर क्यों करते हैं? क्योंकि आप अपनी बात को जरा ज्यादा ही रोके कहते हो, जरा ज्यादा ही उस एटीट्यूड से बात करते हो। चलो कुछ बातें हो सकती हैं, उनके लिए बात की जा सकती है, एडजस्ट किया जा सकता है, लेकिन सब कुछ ही तो गलत नहीं है ना। ताली एक हाथ से बजती है, बजा के दिखाओ। अभी मैं बोलूं एक हाथ से ताली बजाओ, बजा पाओगे? दो चाहिए ना। तो एक तरफ से तो बात नहीं हो सकती ना। और अगर अपना नजरिया ठीक ना किया जाए, कभी कभी जो अगले ने भी कोशिश की होती है, हमें वो कोशिश भी उसकी सफिशिएंट नहीं लगती। जब मुझे अपने स्वभाव को बदलने में वक्त चाहिए, क्या सामने वाले को अपने को बदलने के लिए वक्त नहीं चाहिए? जब मुझे लगता है कि कोई पेशेंस रखे। अभी एक लड़की हम लोगों के पास आती थी सत्संग, तो उसकी पेरेंट्स आते हैं, वो शादी के बाद थोड़ा टाइम आई है, वो भी इसलिए कि सेटिंग नहीं हो पा रही थी वहाँ पे, और बार बार यही बात बोलती थी। उनको समझना चाहिए ना अगर मुझे काम नहीं आता, उनको समझना चाहिए ना अगर मैं ऐसी हूँ। मैंने कहा फिर तू भी थोड़ा सा समझना, उसका भी इम्पेशेंट होना जायज़ है। अगली बहू लाई है, बेटी तो पहले ही थी उसके घर में, अब ये जो दूसरा पीस बेटी का आ गया, तो ये माँ तो लास्ट तक पिसती रहेगी ना। तू भी पेशेंस रख, अगर वो बोल देती है तू भी धैर्य रख लेना कि तू भी बहू है घर की। अब वो कहती है कि इसकी बेटी अगर सोई है 9 बजे तक, मैं क्यों ना सोऊं? अब ये तो नहीं हो सकता है ना। हमारा रोल फर्क हो जाता है हम जहां पर जाते हैं, हर एक जगह रोल फर्क है। अब हम यहां बैठे हैं, चलो तुम मेरे को एक गिलास पानी भी ना उठाने दो, पर कहीं दुख सुख में हॉस्पिटल जाते हैं, वहां तो दौड़ना पड़ता है, नर्स के पास भी दौड़ना पड़ता है, डॉक्टर के पास भी दौड़ना पड़ता है, रोल फर्क हो जाता है। हम कहीं बाहर ट्रिप ले चलें, आप लोगों का रोल फर्क है, खड़े होके आप लोगों को बिठाना भी पड़ेगा, गिनना भी पड़ेगा, रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, रोल फर्क हो जाता है ना। जब हम जगह बदलते हैं, हमारे संबंध बदलते हैं, हमारे व्यवहारों में भी परिवर्तन आना चाहिए, जरूरी बात है। अब हम बने रहें वो पुराने वाले रिश्ते बन जाएं हमारे नए, तो परेशानियां हो जाएंगी। और दूसरे व्यक्ति के प्रति जो इमेज है दिमाग से, वो भी निकालनी चाहिए। अब कभी कभी इमेजेस बन जाती हैं, ये तो अकेला रहा है, इसको अकेले खाने की आदत है, इसका फलानी आदत है, उसकी फलानी। अब ये भी तो इमेज है ना। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ आया है संबंध जोड़ने, किसी प्यार से, किसी शौक से तो आया होगा। अगर उसको यही सब होता तो करता क्यों? है ना, कोई तो प्यार होगा। उसके प्यार में खटास क्यों आ रही है? ऐसा तो नहीं कि हम दोषी हैं।
दूध खराब हो गया, दूध वाला दूध खराब दे गया। पहले आपसे पूछा जाए दूध रखा कहां था। मैंने ना दूध को ढक्कन लगा के बिना उबाले अलमारी के अंदर ही रख छोड़ा था। दूध खराब था या आपकी संभाल खराब थी। कहीं भी कोई व्यक्ति बिगड़ता है, उसके भाव बिगड़ते हैं, उसका प्यार बिगड़ता है, उसके विचार बिगड़ते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं मिस हैंडलिंग मेरी तरफ से? फर्क होता है ना। आज कोई भी केस हमारे पास भी आता है या सत्संग सब इतने समय से सुन रहे हैं, ये विचार तो हम भी करते हैं। हैंडलिंग और मिस हैंडलिंग, कोई मिस हैंडल तो नहीं हो गया। सोचने वाली बातें हैं ना। नजरिया दुनिया में ये था दूध खराब है, दूध वाला गलत दे गया। अब नजरिया ये है मेरी केयर तो गलत नहीं थी, मेरी संभाल तो गलत नहीं थी। अब नजरिए में परिवर्तन है। आप भी अपने घर में, जीवन में इस बात पर ध्यान देने की कोशिश करो, मिस हैंडलिंग तो नहीं हो रही आपसे। ये मत कहो अगला गलत है। हो सकता है मुझे उसको लेना ही ना आया हो, मुझे प्यार करना ही ना आया हो, मुझे संभालना ही ना आया हो। होता है ना, कई बार पैसा कमा लेते हैं, संभालना ही नहीं आता। किसी के घर छोटी उम्र में शादी हो गई, बच्चा भी हो गया, बच्चा पालना ही नहीं आता। माँ या सास पाल के देती है, उसको आता ही नहीं पालना। पैदा कर लिया बस फटाफट, अब पालें कैसे उसको, समझ ही नहीं है। तो कभी कभी कुछ रिलेशंस को हमें केयर करना नहीं आता, हैंडल करना नहीं आता। वो भी एक बड़ा लॉस हो जाता है हमारा। जब हम प्रॉपर हैंडल नहीं कर पाते ना, तो एक लॉस हो जाता है ये। मन सोचता है रिलेशन ब्रेक करके शायद सुख हो जाएगा, नहीं होगा। इसका बहुत बड़ा कारण है अंदर वाला आपको बाइट करेगा। देखो, भगवान ने मन दिया है मीटर, जग से चाहे भाग ले प्राणी, मन से भाग ना पाए तो रमन दर्पण कहलाए। और बहुत केस हमने भी देखे हैं। क्या करती हैं लड़कियां? कुआरेपन में शौक होता है शादी हो जाए, ससुराल पहुंची, अब मायके भागने का दिल करता है। फिर मायके में भाई ने टोक दिया, किसी ने कुछ कह दिया, फिर ससुराल जाने का मन करता है। ये जो हम खेल खेल रहे हैं, एक्चुअली तो मुझे अपने को बैलेंस करना नहीं आता। ना ससुराल में अमंगल है, ना मायके में। पहले मायके का अमंगल दिखता है, भाई मेरे को कहीं आने जाने नहीं देते। बाप कहेगा शादी हो जाए जो मर्जी करियो, माँ कहेगी शादी हो जाए जो मर्जी करियो, भाई कहेगा बालकनी में क्यों खड़ी थी, नीचे क्या कर रही है, सहेली के घर क्यों। लगता है बाबा कब शादी होएगी, ये बंधन कटे इन लोगों का। बड़ा मजा आता है। पहले तो कुआरीता चाह, बड़ा चाह होता है जल्दी जान छूटे इन लोगों से, शादी करके सपनों का राजकुमार मिले, मैं अपने घर जाऊं, मेरा घर होगा, मेरा फलान होगा। अच्छा भाई चलो, पहुंच गए। वहां पहुंच के क्या हुआ? सास ससुर का बंधन, आदमी का बंधन। बड़ी याद आती है मायके की, जाने को मिले, दौड़ूं, रोज भागूं, 4 दिन बाद भागूं, 2 दिन लगाया हूं, वहां भागूं। अब मायके गए, भाई है, भाभी है, माँ बाप लिहाज कर सकते, वो भी कम ही करते हैं, क्योंकि शादी के बाद माँ भी कहीं ना कहीं तो, तू ना यही तो नहीं करती वहां पे भी, देख अब जैसे तू उठी नहीं 9 बजे तक। नहीं, मैं ये नहीं कह रही, माँ का घर है तेरी, पर ना तू यही कुछ तो नहीं करती थी वहां भी जो तेरी सास दुखी थी। अब अंदर वाले को पिंच हो जाता है, मुझे क्यों कहा इन्होंने, मतलब ये पसंद नहीं कर रहे ना मेरा रहना, भागूं यहां से। भाई बहन है, वो कुछ बोल देते हैं, फिर लगता है भागूं यहां से। अब ये भागम भाग खत्म कैसे करें?
ईगोलेस होना पड़ेगा। क्योंकि आप देखो, जब आप वही बातें मायके में सुनते हो, लगता है इससे अच्छा ससुराल में सुन लो। ससुराल में सुनते हो, लगता है मायके में सुन लो। गड़बड़ है। गड़बड़ कहां है? हमारे स्वभाव में। चेंज योर सेल्फ एंड द वर्ल्ड इज चेंज्ड। आपके अंदर इतनी पावर है कि आप सामने वाले को बदल के रख सकते हो। कोशिश तो करो, बनाने की कोशिश तो करो। आपका मन कहता है मैंने एडजस्ट करने की बहुत कोशिश की। कोशिश एडजस्ट करने की तो करनी नहीं है, कोशिश प्यार करने की करनी है। जब इंसान एडजस्ट करता है, वो मजबूरी है, उसमें प्यार नदारद होता है। पर जब इंसान प्यार करता है, उसको एडजस्टमेंट नहीं लगती। विचारने वाली बात है। जरूर हमको कहीं भी प्यार बनाना है, नीवा होना पड़ता है। आज गुरु नीवा नहीं होवे तो हम लोगों का प्यार गुरु से भी ना बने, नीवा होना पड़ता है। गुण अवगुण देखे बगैर प्यार करना पड़ता है। ये नहीं सोचा जाता ये क्या है, ये कैसा है, कैसा चलता है, क्या करता है। इन सब चीजों को किनारे करके एक प्रेम का भाव पैदा किया जाता है। जब तक आप कर्म स्वभाव देख के प्यार करना चाहोगे, आप प्यार नहीं कर पाओगे। सबके कर्म स्वभाव किनारे करके जब प्यार करने की कोशिश करोगे तो प्यार बन जाएगा। अब मन को लगता है कि मैं ही एडजस्ट करूं। ध्यान दो, आपके भी कई स्वभाव होंगे जिससे सामने वाला भी तो एडजस्ट कर रहा होगा। हमें खुद नहीं पता चलता। जब बैठोगे ना किसी के पास और वो आपको बताएगा, हाँ मुझे भी इससे ये शिकायत है, मेरे मन में भी ये बात है, तब पता चलेगा कि अरे हम तो अपने से कितने सही हैं, पर अगले को गलत लग रहा हूं मैं। और गुरुवान की, ज्ञानवान की, विवेकवान की एक निशानी है, कितना ही वो सही क्यों नहीं है, अगर सामने वाले को कोई कंप्लेंट है तो उसकी खुशी के लिए हम फिर भी मुड़ सकते हैं। क्या हुआ? जब जीवन में इतने हालातों से समझौता करते हैं। देखो आज समझो लड़की मायके आ जाए, बहुत हालात सामने हैं, आसान नहीं है, समाज नहीं छोड़ता, दुनिया नहीं छोड़ती, बहुत सारी बातें। मुझे ये लगता है जब इतने हालातों से समझौता करना ही है तो अपने घर में कर लो। फिर समझौते तो करने ही है, जहां भी रहो एडजस्ट तो करना है। चाहे अकेले भी रह जाओ तो भी समझौते हैं, जिंदगी में बहुत हैं। तो क्यों ना कोशिश की जाए अपने ही घर को संवारने की, ज्यादा अच्छा है। इतना सरल नहीं है। एक हेल्प कोई करेगा तो फायदा उठाएगा। ऐसे लगता है आसान हर काम ना, बहुत इजी लगता है, हम कर सकते हैं, हम रह सकते हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हम होशियार हैं, सब कुछ ठीक है। लेकिन फिर भी दुनिया से बचना आसान नहीं होता। कहना बहुत सरल है, कितनी चीजों के लिए डिपेंड होना पड़ता है, हेल्पिंग हैंड्स चाहिए होते हैं, बहुत कुछ होता है। अब एक व्यक्ति होता है वो गया ही नहीं घर गृहस्थ में, साइड से ही निकल गया, चलो भगवान की तरफ आ गया। पर जब हम पहुंच गए एक रास्ते, अब वहां से यू टर्न इतना आसान नहीं है। इस तरह वाला सांसारिक ये हो सकता है कि हम वहां पे रहते हुए गुरु से तार जोड़ के रखें, सत्संग से जुड़े रहें और अपने को बना लें। अब कभी पड़ोसी खराब मिल जाते हैं, कभी लैंडलॉर्ड गलत मिल जाता है,
किस किस से चेंज करते रहोगे, क्या क्या जॉब करो वहां लोग गलत मिल सकते हैं, बड़ी बात है, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन सबसे पहले अपने माइंड में एक बात सेट करनी पड़ती है। देखो मैंने सेट कर लिया, मुझे अब इससे निभाना ही नहीं है, प्यार ही नहीं रखना है, तो मेरे लिए कोई भी समझौता कठिन है। पर अगर मैं अपने दिमाग में एक बात फीड कर लूं कि नहीं, रिलेशंस ब्रेक नहीं करने, ईगो ब्रेक करनी है, काम बन सकता है। दुनिया में कोई चीज असंभव है। वाल्मीकि डाकू संत हो गया था कि नहीं? हो गया ना। भगवान बुद्ध से पूछा था एक बार, आप इतना ज्ञान सुनाते हो, क्या ये सारे लोग ज्ञान के योग्य हैं? आत्मज्ञानी हो जाएंगे सारे? बुद्ध ने कहा, हर बीज में क्षमता और संभावना दोनों हैं वृक्ष हो जाने की, कंडीशंस मिल जाएं फेवरेबल। तो हर एक जो व्यक्ति है वो है कौन? अव्यक्त की अभिव्यक्ति हैं ये व्यक्ति सारे। अव्यक्त परमात्मा, उसी ने स्वरूप धारण किए। सबके अंदर मूल रूप में, बीज रूप में कौन है? परमात्मा है। अगर हम फेवरेबल कंडीशंस देंगे, क्या अगले के अंदर का भगवान, प्रेम स्वरूप परमात्मा प्रेम के रूप में नहीं प्रकट होगा? पॉसिबल है, संभावना है ना। जब एक संभावना है, देखो हमारे पास भी सब जड़ आते हैं, बहुत जड़ बुद्धि होती है, हिम्मत नहीं हारते किसी से, बैठे 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 जड़ से सब चेतन हो आते हैं। हर बात में अनुभव, हर बात में क्षणिक मन के वश भी हो जाते हैं ना। फिर कहते हैं अंदर से आवाज आ गई मेरे। कल भी हम किसी से ऐसे बात कर रहे थे, मैंने कहा परसों तुमको हमने ऐसा कहा, तुम्हारे अंदर क्या चला? बोले थोड़ी देर तो मन चला, आवाज आ गई पर अंदर से। अभी अंदर से कौन बोल रहा है? विवेक। बोले विवेक ने सब स्पष्ट कर दिया और एकदम शांत हो गया मन। संभावना है ना। आए तो बड़े जड़ बुद्धि थे, चेतन कैसे हो गए? जब गुरु बिना ये विचार किए कि ये बदल रहा है नहीं बदल रहा है, सालों अपने प्रेम की वर्षा करता रहता है, करता रहता है, एक समय अगला पलटा खा जाता है, जरूर खाता है। थोड़ा सा कोशिश करनी पड़ती है, थोड़ा सा पहल करनी पड़ती है, थोड़ा ज्यादा झुकना पड़ता है, तो क्या हो गया? क्या फर्क पड़ता है? वो असल में ना शादी से ही आपको गर्दन उठानी सिखा देते हैं। वो लड़के को वरमाला डालने लगो, उसके दोस्त उठा लेंगे, गर्दन आया अकड़ा देगा। लड़की को बोलो, फिर उसकी सहेलियां नहीं पीछे खींच लेंगी। यही सब होता रहता है, अकड़ना सीख गए। पर आजकल तो चेंज हो गया रिवाज, देखा? लड़का लड़की की स्टेज ही ऊपर चली जाती, ढंग से वरमाला होने लगी है अब, देखा? ये गलत इंपैक्ट आ रहा था। ऐसे ही अकड़े जा रहे थे। जब दोनों को साथ रहना, अकड़ मतलब पहला कदम ही इतना गंदा अकड़ा हुआ। और अकड़ रहा है, वरमाला नहीं डालने देंगे। अच्छा नहीं डाल, लड़की बोल दे ओके छोड़ दो, अपने आप सिर झुकाएगा, नहीं नहीं डालो डालो डालो। लड़की रो रही थी ना विदाई के समय, तो आदमी ने बोला इतने परेशान हो रहे हो, रख लो। सारे चुप हो गए, बिठा दिया फटाफट कार में, है ना? ये अकड़ मुर्दे की पहचान होती, अकड़ नहीं। प्रेम स्वरूप बनो, भक्तिमय बनो। अगर ईश्वर ने कहीं तुम्हारा संबंध किसी से जोड़ा है, कर्म का हिसाब तो है। पहले ही ऐसे कर्म करके आए हो कि अगले से उतना नहीं ले पा रहे हो, अब और पाप कमाओगे, और कर्म बनाओगे, और जहां मर्जी भाग लो, कर्म पीछा नहीं छोड़ते।
1000 गाय चल रही हूं, बछड़ा अपनी मां ढूंढ के दूध पी लेता है। कर्म कहीं भी तुम्हारे पीछे आ जाएंगे, भोगे बिन तो छूटे नहीं, कर्म गति अति बलवान। तो क्यों नहीं फिर ज्ञान का सहारा लेके उन कर्मों को आज ही काटना शुरू करते। और ये भी तुम्हें लग रहा है फिलहाल मुझे झुकना पड़ेगा, मुझे, जब प्यार आ जाता है ना, झुकना झुकना नहीं लगता, खुशी होती है। और ऐसा तो नहीं कि तुमने कभी किसको प्यार किया ना हो। अपने बच्चे के लिए नहीं झुकते हो, रातें नहीं जागते हो, गंदगी नहीं उठाते हो, रोना सहन नहीं करते हो, शोर सहन नहीं। बच्चा 2 घंटे रोया चीखा वो सहन है, आदमी का 5 मिनट भी सहन नहीं है। अजीब नहीं है दिमाग हमारे? अगर किसी बात पे आदमी भी बोल गया, भड़क गया, कोई बात नहीं। और भड़कना भी तब होता है, देखो आग में आप घी डालते हो, हवन करते हो ना, आग में घी डालते हो और भड़कती है। और घी की जगह चुपचाप पानी का कटोरा रख लो, पंडित जी को पता ना चले, बुझेगी आग के? नहीं बुझेगी। तो जब एक व्यक्ति एक लकड़ी लेके आग लगाता है, मेरे रिएक्शंस पे डिपेंड करता है कि नहीं वो और भड़के या ठंडा हो जाए? सोचने वाली बात है। मेरे रिएक्शंस पे डिपेंड करता है ना। अगले ने शुरुआत करी, तुमने ये गलत किया, अच्छा सॉरी, आपको नहीं ठीक लगा, आगे से ध्यान रखेंगे। अब क्या बोले? फांसी तो चढ़ा नहीं सकता अगला, चुप हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मेरे रिएक्शंस भी तो मुझे देखने चाहिए ना। मैंने घी डाला या मैंने पानी डाला? मान लो तुमने खाना ही बनाया मेहनत करके, अगले ने नहीं खाया या उसको स्वाद नहीं आया, अगला कह देता है टेस्ट नहीं है खाने में, अकल नहीं है, कैसा बनाती हो? अच्छा कल से थोड़ा और ट्राई करेंगे, गलती हुई होगी जरूर, आपको पसंद नहीं आया, कल कोशिश करेंगे आपकी पसंद का बने, आज तो एडजस्ट करिए। हंस भी तो सकते हो भाई, अब जैसा बनाना आता है खाना तो आप ही को पड़ेगा, पड़ोसी थोड़ी खाएंगे। 100 तरीके होते हैं इंसान के बात को डाइवर्ट करने के। और आप बोलोगे इस घर में सारा दिन मरो, सुबह से उठो, बनाओ, करो, आदत तो आपकी जबान को है बाहर के खाने की, कहाँ पसंद आएगा घर का अच्छा खाना? अब ये घी हो गया सारा, जो डायलॉग आपने बोले, अब मुश्किल खड़ी होएगी। लेकिन उसी बात को प्यार से डाइवर्ट कर दो, हो जाता है। कभी कभी नहीं आता टेस्ट, रोज बनाने वाले के हाथ में भी कभी कभी आ जाती है गड़बड़। मान लो नहीं खा रहा, अगला बार खा आया, दोस्तों के साथ खा आया, तो क्या हुआ? प्यार से बोल दो, अच्छा आप खा के आए, कोई बात नहीं, रख देते हैं, कल खा लेंगे इसको। पहले बताना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना। ये रिएक्शंस, ये तो एग्जाम्पल्स हैं, आप वॉच करो। रिएक्शंस जो हैं वो हमारी प्रॉब्लम्स को बढ़ा कर देते हैं। जितने नॉन रिएक्टिंग रहोगे आप अपने घर में सुख पाओगे। नॉन रिएक्टिंग रहो। आप सोचते हो रिएक्ट करने से कुछ बनेगा, जो बनेगा नॉन रिएक्शन से बनेगा, रिएक्शन से कुछ नहीं बनेगा। नॉन रिएक्टिंग रहो। नॉन रिएक्टिंग रहने वाला व्यक्ति कभी कभी, अब ये लोग क्या करते हैं, हम कभी बोलते हैं हमें नहीं खाना, खाना नहीं खाना, भूख नहीं है आज, अच्छा ठीक है नहीं खाइए, दूध पी लीजिए। फिर थोड़ी देर में प्लेट लगा के कहेंगे देख लीजिए वैसे आपको अच्छा लगे 1 चम्मच। फिर हम बोलते अच्छा दूध नहीं दो, खाना ही दे दो, चलो लाओ। अब उसी टाइम कोई लेक्चर देने खड़ा हो जाए, आपको खाना चाहिए, आप सारा दिन मेहनत करते हैं, फिर गुस्सा आ जाएगा, लगेगा चुप करो, खाना तो क्या, आप तेरी शक्ल भी नहीं देखनी, हो जाएगा ना फर्क। पर कोई प्यार से उस समय हमारी हाँ में हाँ मिला देता है, तो थोड़ी देर बाद हम भी उसकी हाँ में हाँ मिला देते हैं, प्यार समझ आ जाता है अगले का, अपना मूड चेंज कर लेते हैं। तो स्पेस तो दोगे ना। आप लोग घर गृहस्थ में इतना टाइट रखते हो सब कुछ, स्पेस ही नहीं है किसी चीज के लिए। और होना क्या चाहिए, अगला कहे चलो पिक्चर चलते हैं, बोलो हाँ मैं भी यही सोच रही थी, थोड़ी देर बाद वो बैठ जाए मेरे सिर दर्द हो रहा है मैं नहीं चल रहा,
बोलो हाँ ठीक है, बैठते हैं घर, ऐसे तैयार होंगे, जाएंगे, 3 घंटा मत्था खराब करेंगे, मुड़ जाओ। पर उतनी देर में तो दंगा हो जाता है आपके घर में, ऐसे लगता है कई आतंकवादी इकट्ठे आ गए घर में, इतनी गोलियां चलती हैं, इतना शोर हो जाता है। क्या फर्क पड़ेगा, आज नहीं जाओगे मूवी, कल चले जाना, क्या हो जाएगा। आदमी ने बोला आज खाना बाहर खाते हैं, औरत खुश हो गई, वो तो अपना सज धज के तैयार हो गई, वो बालकनी में चटाई बिछाई बैठा था, आज खाना बाहर खाते हैं, बाहर से उसका मतलब था बालकनी में खाते हैं। अब वो हो गई तैयार, खाना भी नहीं बनाया, तैयार हो गई। अब उसने कहा क्या, उसने सुना क्या, ये भी एक बड़ा इशू हो जाता है। एक कहता क्या है, दूसरा सुनता क्या है, फिर काम बढ़ जाते हैं। तभी तो पहले 25 साल बोलते थे ज्ञान सुनो, ब्रह्मचर्य आश्रम। 26वें साल में जाओ गृहस्थ आश्रम में, कोई टेंशन ही ना होती, हम कोई सत्संग ही ना करने पड़ते। तुम 25 से पहले वहां भाग जाते हो, फिर रोज ये कथाएं हमको करनी, हमको आता भी नहीं गृहस्थी का ज्ञान, फिर भी तुक्के जोड़ जोड़ के तुम लोगों को समझाते रहते हैं, भाई घर में शांति करो, प्यार करो, मुड़ना सीखो, नम्रता कर लो, विचार करो। हम भी गलत हैं, मत बोलो अगला ही गलत है, कहीं ना कहीं फॉल्ट यहां भी है, यहां का फॉल्ट दूर करो। प्रेम को प्रेम ना मिले ऐसा कभी नहीं होगा, जरूर मिलता है, ट्राई। गीता भगवान बोलते थे एक शाम भगवान को बनाने में जितनी मेहनत लगी, बोले इतने में मेरे 1000 सत्संगी बन जाते। इतनी हिम्मत रखी उन्होंने, किसके आगे संघर्ष नहीं आया, किसको नहीं। चाहे गीता भगवान का एक सत्संग का ही शौक था, उस चक्कर में उनको कितना मुड़ना पड़ा, कितना बनाया अपने को, सास के आगे, ननद के आगे, मुड़ मुड़ के, निरिच्छा होके, निरिच्छा कल भी सारा भगवान बता रहे थे, निरिच्छापना। गीता भगवान से पूछते थे आप कैसे कामयाब हो गए गृहस्थ में, इतनी ऊंची सीढ़ी चढ़ गए, बोला निरिच्छापना। और अगर आप भी विचार करो इस निरिच्छापने का, तो शांति है या नहीं है, इच्छा ही तो अशांत कर रही है। अब हर वक्त किसी को क्रोध मिलेगा, क्लेश मिलेगा, उसका आकर्षण अपने घर में कम हो जाएगा, बाहर भागेगा वो। पर बांध के रखना हो ना किसी को, कभी प्यार मत कम होने दो, टॉन्ट्स मत करो, क्लैशेस की नौबत मत आने दो, आप अपने घर को बांध पाओगे। जब शास्त्र हमारे कहते हैं, वैसे तो बात नेगेटिव है पर इस समय एक पॉजिटिव है अगर बात समझो। योग वशिष्ठ में बोला वशिष्ठ मुनि ने, नाग पाश से बंधा पुरुष छूट सकता है, स्त्री पाश से बंधा पुरुष नहीं छूट सकता। तो मतलब स्त्री में इतनी ताकत है ना, उसके प्रेम में ताकत है। स्त्री में बला की ताकत क्यों है, प्यार वाली होती है, अहंकार नहीं होता। बच्चे को, पुरुष को बचपन से ममता मिली मां से, अब वो जवानी की उम्र में भी स्त्री से अपेक्षा करता है प्यार की, और उसको मिलता है तो वो बंधा रहता है, और अगर उसको बाहर प्यार मिलता है वो बहिर्मुख हो जाता है। तो जब तुम्हारे अंदर इतनी बड़ी ताकत है कि सर्प पाश से भी ज्यादा तुम्हारा पाश है, तो इसका मतलब तुमने अपनी उस मोहिनी माया का इस्तेमाल नहीं किया, आकर्षणी कला का इस्तेमाल नहीं किया। अगर करो तो तुम्हारा घर भी बंध जाएगा, क्यों बिखरेगा, क्यों टूटेगा। विचार करो थोड़ा सा कि हम अपने कोशिशों में भी नाकामयाब हैं। सिर्फ ये नहीं है कि सामने वाला जो है वो बहुत माइनर सा पार्ट है, एडजस्ट हो सकता है। सारी खुराफातियां हैं अपने अंदर। आईना है सत्संग, एकदम देख लो, बैठ के विचार कर लो, तुम्हें समझ आ जाएगा। अगर 40% अगला गलत है तो 60 मैं भी हूं, 50-50 नहीं कहूंगा मैं,
60-70, 70-30 का रेशो होगा, 60-40 का रेशो होगा। ध्यान दे के देख लो। और अगर उन चीजों को बीच से एलिमिनेट कर दिया जाए, बात खत्म है ना सारी। और वो कहीं भी रहोगे करना पड़ेगा, चाहे रह जाओ मां के घर, चाहे रह जाओ भाई के घर, चाहे रह जाओ अकेले, चाहे आके यहां रह जाओ मेरे पास, बोलो हम यहां रहें, रहो। लेकिन उन स्वभावों को तो हम भी बर्दाश्त नहीं करेंगे ना। तो जब आपको अपने स्वभाव मोड़ने ही है कहीं भी रह के, तो आज मोड़ के अपने घर में सुखी हो, मस्त रहो। काहे उलझना भाई? गॉड कैन डू नो रॉन्ग। हमें चलना नहीं आ रहा, भगवान गलत नहीं है। कभी कभी कोई ड्रेस ले आओ, तुम्हें ही पहननी नहीं आती, उल्टी सीधी आ गई है आजकल, फिर ले जाते हो शॉप, भैया ये क्या हो, कहता है आपने गलत पहना, ये बेल्ट इधर आएगी, स्ट्रैप इधर आएगा, अब देखो पहन के, हाँ अब ठीक है। फोल्डिंग चीज ले आओ कोई, वो घर आके या तो खुलती नहीं या फोल्ड नहीं होती दोबारा से, फिर जाते हो सिखाता है, पहले ये देखो अब फोल्ड हो गई। सीखना पड़ता है ना। तो मिस हैंडलिंग जो है ना, तुम सीखो गुरु से सबको हैंडल करना, अपने मन को भी हैंडल करो, तुम्हारा मन भी बिगड़ा हुआ है, सामने वाले को भी हैंडल करो। सिख योगी है खाओ उस्तादी, गुरु उस्ताद है, वो सिखाता है तुम्हें कि कैसे अपना मन हैंडल करो, दूसरे को भी हैंडल करो, और दूसरे की तरफ ना देख के सिर्फ अपने को बनाते जाओ, मुड़ते जाओ, आनंद में रहना आ जाएगा। जोरी की एडजस्टमेंट में कल्पना है, शोर है, नाराजगी है अंदर, लेकिन ज्ञान सेहत जब मुड़ोगे ना, आनंद आएगा। दुनिया ना बदले, बदल जाएं हम, फिर तुझे मिलेगा परम आनंद। ठीक है।